So hello everyone, welcome to another series of Mom Stars. So आज हमारे साथ हैं गायत्री केलकर जो कि महाराष्ट्र से हैं, करेक्ट? पुणे महाराष्ट्र से. Yes. तो वेलकम गायत्री. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you so much for having me on board. अपने बहुत बारे अच्छा में लगा. बताइए गायत्री. हाँ बिल्कुल. जी, myself गायत्री केळकर. I'm from Pune basically, and मैं previously as an electrical engineer काम करती थी, but currently I'm a homemaker. In last year, I had my baby girl, and she's 3.5 month old right now. So since then, my journey as a mother has been started. Very good. So now please share your breastfeeding journey with us. ओके. मैं ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी, पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी भी होती है, ये मुझे आइडिया नहीं था. मुझे लगा नहीं, एकदम डिलीवरी होने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग तो नेचुरल ही होती है. ये मेरा सबसे पहला मिसकंसेप्शन था एक्चुअली, जो बाद में क्लियर हो गया. लेकिन हाँ, पहले जब भी डिलीवरी के बाद जो होता था, मतलब डिलीवरी के बाद जो भी मेरी डॉक्टर्स थी, जो भी मेरे हॉस्पिटल में मेरे साथ में लोग थे, वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि हर 2 घंटे बाद बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाओ, और फिर बाद में आपको आपको जो मिल्क सप्लाई है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा ऐसे. लेकिन मेरी बेबी जो है वो बहुत ज़्यादा सोती थी, मतलब तकरीबन 5-5 घंटे तक सोती थी. तो मैं उसको उस तरीके से ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाई. ये एक थोड़ा-सा पहले प्रॉब्लम हुआ. नहीं तो गायत्री, यहाँ पे वो लोग क्या फॉर्मूला मिल्क भी दे रहे थे बच्चे को? नहीं, अच्छा, वो ओके. सिर्फ हाँ, ब्रेस्ट फीड पे ही थी, लेकिन वो सोती बहुत थी और वो ओके. सोती थी, उसको उठाते नहीं थे हम. ओके. जैसे ही उठी तो फिर ब्रेस्ट फीड करते थे. तो हम्म. उस टाइम ब्रेस्ट फीड अच्छे से होता भी था, तब कोई हम्म. इश्यू नहीं आया, तब कोई हम्म. फॉर्मूला भी नहीं हमने दिया था उसको. हम्म. प्रॉब्लम आया मुझे 2 दिनों बाद. एक्चुअली माय राइट ब्रेस्ट वाज हैविंग पेन अ लॉट, मतलब उसमें इतना ज़्यादा पेन होता था, निपल पेन हो रहा था, हम्म. ब्लीडिंग भी हो रहा था. ओ. तो हर बार क्या होता था, मैं उस तरफ से उसको फीड ही नहीं कर पाती थी. हर बार मैं उसको जो है वो लेफ्ट साइड से ही लेफ्ट फीड साइड से गिरा. हर ऑफ, क्योंकि मतलब करवाती थी, लेकिन कुछ ही देर तक, एंड देन आई हैव टू टुक हर ऑफ. So that was actually my first problem that I have faced with my breastfeeding. और उसके बाद सिंगल साइड फीडिंग हो रही थी. ये पहला हाँ, प्रॉब्लम है कि सिंगल साइड एक ही फीडिंग हो रही थी साइड से क्योंकि दूसरे फीडिंग साइड हो में रही थी. पेनफुल ब्रेस्ट फीडिंग थी और मतलब कट्स तक हो जा रहे थे, ब्लीड तक हो जा रहा था इसके जी, अंदर. जी, जी. ठीक है. बहुत वो मेरा तो वो तकरीबन वो बात मेरी 15 दिनों तक चली. ठीक है. तो पहले 15 दिन तो ऐसे ही, मतलब कैसे जैसे तैसे करके मैंने ब्रेस्ट फीड उसको करवाया. वो पहले 7-8 दिन तो वो बहुत ही ज्यादा सोती थी. हम्म. तो वो हो ही नहीं पाया कि हर 2 घंटे बाद ब्रेस्ट फीड करवाओ, वो जो होता है वो हो ही नहीं पाया. वो बहुत ही ज्यादा सोती थी. उसके बाद धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी बेबी का पेट नहीं भर रहा है, क्योंकि क्या होता था ना कि वो ब्रेस्ट फीड करती थी. उसके बाद लगभग 30 मिनट्स के बाद, 45 मिनट्स के बाद वो फिर से डिमांड करती थी. मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये क्लस्टर फीडिंग है, ऐसा हम्म. कुछ टर्म भी होता है, ये भी मुझे बिल्कुल नहीं पता था. तो मेरे अभी कैसे पता चल गया? अभी अभी कैसे पता चल आपकी गया? वजह से पता चल गया. गुड. ठीक है, तो तब आपकी नहीं वजह पता था, फिर क्या हुआ? जी, बिल्कुल नहीं. फिर हम्म. उसके बाद मुझे ऐसे लगने लगा कि मुझे ब्रेस्ट मिल्क कम ही है. और फिर नहीं, द पीपल अराउंड मी वाज आल्सो पुटिंग मी इन अ सेल्फ डाउट कि आपको हाँ, मिल्क आपको तो कम मिल्क है. ही नहीं. बेबी कैसे, बेबी 2 घंटे तक रहना ही चाहिए विद, मतलब एक बार अगर आपने फीड करवाया है तो बेबी 2 घंटे तक रहना ही चाहिए. तो क्लस्टर फीडिंग जो है वो एक नेचुरल वे है मम्मी मदर का दूध बढ़ाने के लिए. तो वो वेरी गुड. कुछ ही टाइम तक चलता है, वो हमेशा नहीं होता है. ये बात मुझे नहीं पता थी. तो फिर बाद में पता चली, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी. हमने एक्चुअली फॉर्मूला नहीं दिया था, हमने काउज मिल्क स्टार्ट कर दिया था.
मुझे पता था और डॉक्टर भी बोलते थे कि एनिमल मिल्क नहीं देना है, लेकिन कुछ दादी नानी जो हमारे आसपास की होती है तो भी ऐसे ही किया रहता है, तो ठीक है, मैंने बोला कि इट्स फाइन, जब तक मतलब मैं खुश थी कि मेरी बेबी का पेट तो भर रहा है, कम से कम वो ऐसे भूखी तो नहीं है। अम, लेकिन मुझे समवेयर इन द बॉटम ऑफ माय माइंड मुझे ये पता था कि जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो कि बेबी की ग्रोथ के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए चाहिए होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध से ही मिलते हैं, वो मेरी बेबी को नहीं मिल रहे। ये मुझे पता था, तो मैं बहुत ज्यादा ट्राई कर रही थी, इससे पूछो उससे पूछो, कोई तो भी मुझे कोई तो दवा दो, तो मैं वो खा के शायद नहीं क्या मिल्क सप्लाई बढ़ जाए। बहुत ऐसी कोशिशें की मैंने, बहुत मेरे साथ में जो भी थी उनको भी बहुत मैंने परेशान किया, कुछ तो करो, ये करो, वो करो, हम डॉक्टर के पास भी तो जाते हैं। लेकिन ऐसी भी मिथ्स है यहाँ पे एक्चुअली कि मतलब लोग ऐसे भी बोलते हैं कि एक बार अगर मिल्क सप्लाई तुम्हारा ड्रॉप हो गया तो वो तुम करेक्ट। कुछ भी बिल्कुल नहीं आता है। अरे तो और ये मजेदार ऐसे बात है, मुझे 10-15 दिन के बच्चे की मदर भी ये बात बोलती है कि मैम मुझे बोल रहे हैं कि वो अभी तेरा नहीं आया तो अभी आएगा ही नहीं कभी इसके अंदर। आएगा ही नहीं। यस यस यस, और ये भी बोलते हैं कि अगर मिल्क सप्लाई कम हो गया तो बिल कभी नहीं आता है, वापस ही नहीं एक बार आएगा कम शायद। हो गया तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये तो मतलब सुन के मैं पता नहीं कितनी मैंने स्लीपलेस नाइट्स गुजारी है, बहुत मतलब बहुत परेशान भी होती थी हर रोज आके, तो मतलब होने लगता है कि कुछ अपने घर साथ वाले गलत हुआ मतलब है ना। हाँ, घर वाले मतलब ऐसे परेशान हो गए थे कि क्या हर बार रोती है, मतलब जब भी मेरी बेबी को चम्मच कटोरी से दूध पिलाने की बारी आती थी, मतलब ऐसे नहीं था कि हम पूरा दिन पूरा फीड उसका उसी पे था, अगर वो 7-8 बार फीड ले रही है तो 3-4 बार ब्रेस्ट फीडिंग होता था, 3-4 बार चम्मच कटोरी से होता था। लेकिन वो 3-4 बार मैं ही रोती थी मतलब ऐसे होता था कि रोते-रोते कई बार उसको फीड करवा रही हूँ। थोड़ा बाद में थोड़ा सेटल डाउन हो गया था, लेकिन फर्स्ट जो सेशंस थे पहले-पहले में जो भी मैं उसको भरती थी, एक तो वो भी रोती थी क्योंकि उसको आदत नहीं थी चम्मच कटोरी की, और मैं भी रोती थी। हम्म। तो मैं रहने वाले भी उससे भी बहुत ही ज़्यादा परेशान ही थे। लेकिन फिर मैंने एक बार एक्चुअली मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन भी बिल्कुल ही नहीं था। तो एक बार मैंने ऐसे ही 1.25 महीने बाद थोड़ा-सा मैं इधर-उधर जाने लगी तो मैंने देखा कि एक मॉम स्टार का वीडियो है। वो श वीडियो था मिस किरण का। उन्होंने हाँ। 2 साल बाद उन्होंने यस। ब्रेस्ट फीड करवाया था अपने बेबी को। मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है? या मुझे लगा ऐसे ही नहीं क्या यूट्यूब पे कुछ-कुछ भी वीडियोज़ रहते हैं कि किरण का वीडियो हमारा जो ये है हुआ वो वो इतने इतने मदर्स के लिए मोटिवेशन था, क्योंकि उसने मुझे कोविड के दौरान मुझे कांटेक्ट किया था कि मैम मुझे बहुत गिल्टी फील होता है, मेरे बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है उस समय क्योंकि सबको इम्यूनिटी के लिए सोचता था, तो वो परेशान थी, तो हम लोग 370 ml 0 से 370 ml तक गए थे उसके अंदर, और 2 साल के प्लस जी। बच्चे का उसके अंदर। जी। तो मैंने वही सोचा, मुझे लगा ऐसे ही नहीं क्या कभी-कभी प्रैंक भी होते हैं यूट्यूब के वीडियोस कुछ होता नहीं है ऐसे, लेकिन नहीं क्या झूठ-मूठ का वीडियो डाल देते हैं बस हाँ। व्यूज के लिए। तो उसके बाद मैंने थोड़ा-सा एक और बार फिर 1-2 मॉम स्टार के ही वीडियोस मैंने हम्म। देखे। तो मैंने सोचा कि ठीक है ना, मैंने इतने ट्राई कर लिए हैं तो ये क्यों नहीं करूँ मैं? ये भी तो ट्राई ही है और क्या होगा? वैसे भी दूध है नहीं, वैसे भी मैं तो ऊपर का ही दूध दे रही हूँ। तो ट्राई करने से ज़्यादा ये होगा कि ये भी ट्राई मेरा फेल हो जाएगा। इससे करेक्ट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, जो है हम्म। वही। तो इसलिए मैंने एक आखिरी ट्राई करते हैं करके आपसे कांटेक्ट किया, और पता नहीं मतलब उसके बाद तो जैसे मिरेकल ही हो गया। यस। मुझे बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी होप नहीं था कि मेरा बेबी पूरा ब्रेस्ट फीडिंग पे आ सकता है, बिल्कुल मुझे बिल्कुल होप नहीं था। और फिर तुम जब आप ये सब सारा बता रही हो पीछे जो चल रहा था, अब क्योंकि हाँ, जब मैं तुम्हारी जर्नी देखती हूँ तो कितना तेजी से मिल्क सप्लाई आया था, बहुत फॉर्मूला तेजी कितनी से तेजी से आया।
तो अब जी, जैसे मैं वो चीज सोच रही हूँ तो लग रहा है कि तुमने पिछले 1-1.5 महीना कितना परेशान होकर के बिताया, इतनी बहुत। स्ट्रेस में बिताया, जबकि तुम्हारा मिल्क सप्लाई कितनी तेजी से बढ़ा। यूजुअली क्या जी, होता है, जब हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो कुछ मदर्स का तेजी से बढ़ता है, बट किसी किसी का धीरे भी बढ़ता है, ऐसा नहीं कि सबका ही तेजी से बढ़ता है। तो अब तुम्हारा जैसे इतनी तेजी से बढ़ा, जबकि तुमने पिछले 1-1.5 महीना कितना स्ट्रगल किया एज जी, सच बहुत देखा जाए। बहुत सुंदर। जी, मतलब मुझे ना स्ट्रेस ही इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा गिल्ट था। एक बार तो ऐसा लगा क्यों मैं माँ बनी, बेसिक चीज नहीं कर सकती, अपने बच्चे को फीड कराना मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो क्या मीनिंग है इस सब का। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी ताकि मैं अपने बच्चे के ऊपर कंसंट्रेट कर पाऊँ। मतलब मैंने क्या कुछ नहीं किया मिल्क सप्लाई बढ़ने के लिए, बहुत बहुत ट्राई किया मैंने। लेकिन फिर बाद में मुझे जो भी मॉम स्टार्स हैं उनके वीडियोस देख के पता चला कि पंपिंग भी एक चीज होती है। कि मतलब अगर आप हैंड एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आपको टेक्निक नहीं आ रही है प्रॉपरली, या फिर 8-9 बार हर बार हैंड एक्सप्रेस करना भी, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट यस, थिंग। डेफिनेटली। वैसे तो पंपिंग भी उसके लिए भी कंसिस्टेंसी और हाँ लगता है। हाँ। लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत वो मतलब हेल्पफुल है। हम्म हैंड एक्सप्रेशन से थोड़ा हाथ वगैरह दुख जाते हैं, हम्म तो वो थोड़ा सा इजी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप वो भी कर हम्म सकते हो। तो मेरे पास हम्म तो अफोर्ड ना करना ऐसा कुछ था नहीं, मेरे पास हम्म, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत था। हाँ, correct। हाँ, तो फिर बाद में मैंने जब आपको कांटेक्ट किया तो लगभग जो भी आपके वीडियोस थे वो देख करके मैंने एक अपना ही शेड्यूल बना लिया था कि कितना मेरी बेबी को 8 बार अभी फीड लेना होता है। तो एक मैंने खुद से ही एक टाइम टेबल सेट किया। उसके बाद खुद से ही आपको आपके ही मतलब थोड़े से वीडियो देख देख के मैंने ये क्या किया कि थोड़ा सा 1-2 बार थोड़ा सा ब्रेस्ट मसाज, और उसके बाद हॉट कंप्रेस करना, और उसके बाद जब भी ब्रेस्ट फीडिंग हो जाए तो उसके बाद पंप करना। हम्म पंपिंग में भी शुरुआत में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम्स आई कि हम्म किस तरीके से कोई अच्छा ब्रेस्ट पंप सिलेक्ट करो, और उसके बाद वो फ्लैंज साइज का भी बड़ा इशू हम्म होता है। हम्म तो वो भी थोड़ा सा आपने बताया, और एक जिनसे मैंने परचेस किया था उन्होंने भी मुझे हेल्प की कि इस हम्म तरीके का फ्लैंज साइज यूज करना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से पंपिंग करो आप, ऐसे इसकी सेटिंग ऐसी है तो इस हम्म तरीके से इसका यूज करो तो आपका सप्लाई बढ़ जाएगा। हम्म और पता नहीं मतलब एक वीक में ही जो मेरी बेबी को मैं 5 से 6 बार काउज मिल्क दे रही थी, तो एक वीक में बस एक ही बार देना पड़ रहा था। correct। एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क उसको दे रही थी, वो डायरेक्ट फीडिंग तो उतना अच्छे से नहीं ले रही हम्म थी 2 मिनट 3 मिनट, लेकिन हम्म एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क मैं उसको दे रही थी। हम्म मतलब एक वीक के बाद तो आपका कॉल है, मुझे इतना एक्साइटमेंट था आपको बताने का कि मैं उसको एक ही बार दे रही हूँ बस ऊपर का मिल्क। और बहुत बहुत मतलब मैं इतना अच्छा लग रहा था मुझे कि बस। करेक्ट, वो तो है। और एक और चीज क्या होती है, एक यहाँ से एक और चीज भी, कई लोगों को लगता है कि अगर बच्चा डायरेक्ट फीडिंग नहीं करता तो कभी मिल्क बढ़ेगा ही नहीं। ये भी बड़े लोगों को लगता है। हमारे पास ऐसा ही। मदर्स आते हैं तो बच्चे का फॉर्मूला 8 बार 9 बार चल रहा होता है, और बच्चा अगर बड़ा हो, थोड़ा बड़ा हो गया है, जिसने कभी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया, अब उसको तो हम्म, बेचारे को पता ही नहीं है ना कि ब्रेस्ट फीडिंग भी कुछ चीज होती है, मुझे वहां से भी, उसको तो बॉटल ही पता है। तो हम शुरू में जी, मदर्स को बोलते हैं कि अरे थोड़ा पहले मिल्क बढ़ाओ, मिल्क हाँ, इंप्रूव होगा तो फिर बच्चे को भी हम बाद में ट्राई करेंगे। लेकिन वो क्या बोलते हैं, मैम हमारे घर में सब लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट फीड करेगा ही नहीं तो फिर उस मिल्क बढ़ेगा कैसे। मैं बोलते हैं अरे पंपिंग करेंगे, हैंड एक्सप्रेस करेंगे, मिल्क पहले बढ़ाओ तो। नहीं, जी, वो मेरे घर में सब लोग बोल रहे हैं अभी तुमने एटलीस्ट ट्रस्ट करके आगे बढ़े। बट कई लोगों को जी। लगता है कि वो घर में सब लोग बोल रहे हैं मैडम कि अगर डायरेक्टली फीडिंग नहीं करेगा तो होगा ही नहीं, इसी डिप्रेशन। मेरे घर में भी ऐसे बोलते हैं, जब तक बच्चा नहीं सक करेगा तब हाँ तक दूध नहीं निकलेगा। तो मेरा ऐसा हुआ था, ठीक है अभी दूध है ही नहीं, तो हम्म ट्राई तो करते हैं पंपिंग, ज्यादा से ज्यादा का हो जाएगा, जो भी मतलब मेरा 100 ml 50 ml जो भी आ रहा था वो भी चला जाएगा, तो वैसे भी कुछ है नहीं तो जाने तो वाला ही है। तो करेक्ट। ऐसे नहीं है, पंपिंग से हैंड एक्सप्रेशन से मिल्क इसके लिए तो मैं बढ़ता है। मदर्स को क्या, हाँ इसके लिए मैं मदर्स को क्या बोलती हूँ ना, अभी तुम बहुत लंबा मत सोचो कि पूरा तुम अपने हाँ, ब्रेस्ट फीड पे ले आओगे। अभी तुम सोचो तुम्हारा अगर थोड़ा भी अमाउंट आ रहा है तो वो बच्चे को एटलीस्ट इम्यूनिटी तो दे रहा है ना।
चलो ये पेट तो बिल्कुल तुम, है। चलो डब्बे के दूध से तुम पेट भर रहे हो या गाय के दूध से पेट भर रही हो, लेकिन जी बच्चे को इम्यूनिटी, चलो तुम्हारा अगर थोड़ा भी है, 20 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml जो भी है, उसको बच्चे को इम्यूनिटी तो मिलेगा ना, और एक उम्मीद तो आएगी ना तुमको जी। कि चलो इतना मिल रहा है। अरे एक लेवल पे वो पहुंचोगी तो मैं आगे पहुंचा दूंगी तुमको, लेकिन यहाँ जी तक तो पहुंचो। जी। और उसके बाद मतलब ये भी था कि पूरा का पूरा ब्रेस्ट मिल्क पे अगर नहीं भी है आपका बेबी, तो मैंने आपके ही वीडियो में देखा था कि हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट है कि अगर मिल्क कम भी है तो जितने भी ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसमें रख सकती है बॉडी, वो हाँ रख लेती हाँ है। हाँ, और वो हम बेबी को दे देते हैं। करेक्ट। इससे और तो इसका एग्जाम्पल बताते हो, अभी कल ही मेरी एक मदर से बात हो रही थी, उसके बच्चे का फॉर्मूला करीब 8 से 10 बार चल रहा था, ठीक है। अभी लास्ट कॉल जब मेरी कल उसके साथ, मतलब सेकंड कॉल थी, तो मैंने पूछा हाँ। अभी कितना मिल्क आ रहा है, उसका बच्चा डायरेक्ट फीडिंग बिल्कुल नहीं कर रहा, तो अभी पंप अच्छा करती है, तो पंप करके उसका करीब 40-50 ml बनता है पूरे दिन का, लेकिन अच्छा। फॉर्मूला मिल्क कम होकर 3 बार का कम हो गया उसका, ठीक ओ है। तो अगर 3 बार का कम हो गया, तो ऐसे मैं डिस्कस कर रही थी उसके साथ, तो मैंने कहा अगर 3 बार का फॉर्मूला कम हो गया, तेरा दूध तो अभी कितना कम आ रहा है, तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ा होगा। कह रही नहीं मैम, वजन तो पूरा बढ़ गया। तो बोलते अगर वजन बढ़ गया तो क्या खिलाई, बच्चे को खाना खिलाई क्या? तो कह रही नहीं मैम, कुछ भी नहीं खिलाई, मैं तो अपना ही बस जो थोड़ा बहुत दूध आ रहा है वही दे रही हूँ, लेकिन वो फॉर्मूला उसका इतना कम हो गया। यही चीज है ना, हमको समझना है कि जो हमारा बॉडी है वो हमारे बच्चे को बहुत अच्छे से समझता है, क्योंकि 9 मंथ्स हमने उसको अपनी बॉडी में रखा है। तो आ रहा है। उसका जब हम, हाँ आ रहा है, आपका आवाज आ रहा है, आ रहा है। तो गायत्री मैं क्या बोल रही थी, जब हम हाँ 9 मंथ्स अपने बेबी को अपने बॉडी में रखते हैं ना, तो हमारा बॉडी जो है उसका डीएनए समझता है, वो अच्छे से समझता है कि मेरे बच्चे का न्यूट्रिशन क्या है, उसको क्या चाहिए। तो जब मदर मिल्क बनता है, शुरू होता है ना, तो वो एग्जैक्टली उसमें वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बच्चे को उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए। इसलिए फॉर्मूला मिल्क क्या है, वो एक जैसा आता है सब जगह, आप कहीं भी खरीदोगे तो फॉर्मूला मिल्क एक जैसा होगा, लेकिन माँ का दूध हर जगह फर्क होगा, क्योंकि हर माँ डिफरेंट है, हर बच्चा डिफरेंट है। तो जो यस माँ मिल्क प्रोड्यूस करेगी वो अपने बच्चे के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करती है, लेकिन डब्बे का दूध तो वही है। तो जब मदर वही। का थोड़ा भी मिल्क है, वो सोचो 3 बार के फॉर्मूला को चैलेंज कर रहा है, और वेट तब भी बढ़ रहा है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। अभी मैंने उसको नेक्स्ट प्रोटोकॉल दिया, वो नेक्स्ट वर्क करेगी, फिर आएगी, तो ऑब्वियसली अब उसको उम्मीद आ गया ना, शी वाज सो हैप्पी कि मैम अब तो मुझे फुल ऑन आ गया, मेरा थोड़ा इधर पंपिंग इधर उधर हो जा रहे थे, अब मैं पूरा करूंगी इसके अंदर। ये तो मतलब मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जितना क्वांटिटी काउज मिल्क मेरी बेबी को लगता था, उससे थोड़ा सा कम ही क्वांटिटी ब्रेस्ट मिल्क हाँ, का है। करेक्ट हाँ, तो करेक्ट। वो बोलते हैं ना कि माँ के दूध में ताकत होती है, बच्चे कहते हाँ हैं, बिल्कुल, वो सच बात है। वो सच बात है। आपका बॉडी समझता है अच्छे से कि बच्चे को क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से नेचर आपको हेल्प करता है उसको मॉडिफाई। लेकिन इसमें ना बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए। आप अगर हर बार अपने पे डाउट करते रहोगे, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा, तो फिर नेचर भी आपका साथ कैसे देगा इसके नहीं अंदर। नहीं, तो करेक्ट मेरा करेक्ट। तो जर्नी ऐसा था कि मैंने मतलब न्यूट्रल फीलिंग से शुरू किया था, कुछ हाँ। नहीं होने वाला, और हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो भी अच्छा। इस मतलब इस तरीके से मैंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया कि अब ये जो होगा, ये मेरा लास्ट ट्राई होगा मेरी बेबी के लिए। मेरा बेबी 2 मंथ की हो गई थी मेरी बेबी, हाँ तो करेक्ट उसके बाद 4 ही मंथ बचते हैं, तो उसके बाद तो हम सॉलिड स्टार्ट कर देते हैं बच्चे करेक्ट को। करेक्ट करेक्ट। तो मैंने सोचा कि बस अब कुछ कुछ नहीं है ना, तो ये करते हैं, करके देखते हम्म, हैं, शायद हो जाए। मतलब मैं हम्म। ऐसा सोचती थी कि शायद मैं भी इन मॉम स्टार्स की तरह बोल पाऊं कि ये मेरा लास्ट ट्राई वाओ, है, इसमें हो जाए। तो और वो देखो आज आज वो दिन आ गया, आज आप आ गए होम स्टार मुझे में। बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था कि पंपिंग की वजह से मेरा इतना ज्यादा मिल्क सप्लाई बढ़ जाएगा। अभी तो ये सिचुएशन है ना कि मेरा मिल्क ज्यादा है। मैं अभी कल ही मैंने कुछ मतलब लव लैब की जो बैग्स है जो मिल्क हम्म को स्टोर करने के लिए हम्म यूज होती है, हम्म। वो ऑर्डर करवाई, क्योंकि मेरा वाओ मिल्क नाइस। रहा था, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बहुत ज्यादा बच रहा था। बेबी नहीं ले रही थी, बॉटल में मिल्क ज्यादा है अभी, और बेबी पीती कम है मेरी। वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं यही बोलती हूँ कि बस अपने पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ो, चीजें होती जाएंगी, जैसे जैसे बस बताते जा रहे हैं उसको करते जाओ, मेन चीज वो है। करते जी जाओगे तो 100% रिजल्ट आएंगे इसके अंदर। हो सकता हो सच में। किसी की जर्नी फास्ट हो, किसी की जर्नी स्लो हो, लेकिन अगर चलते जाओगे तो इम्प्रूवमेंट 100% होना ही होना है।
इसके अंदर। जी जी अब मैं आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स को, और ये बात मैं इस पे बोलना चाहती हूँ कि बिल्कुल आपका बच्चा अगर थोड़ा बड़ा भी हो गया है ना, तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, बस जब भी आपको समझ में आया, जब भी आपको कोई ऐसा मिला कि जो आपको लगता है ये आपको हेल्प कर सकता है, तो भाई कूद जाओ उसके ऊपर, जरूर अपनी पूरी हेल्प ले लो उसके अंदर। आखिर क्या हर्ज है अगर हम इतना 9 महीने हम क्या कुछ नहीं करते बेबी को न्यूट्रिशन मिलने के लिए, और फिर बाहर आने के बाद हम उसको नहीं, क्या मलमल का गद्दा चाहिए, उसको फैन हाँ होना चाहिए, उसको अच्छे से कपड़े जो चुभने नहीं चाहिए, ये सब हम देखते हैं। उसको अच्छा सा साबुन, अच्छा सा शैम्पू, उसको एकदम अच्छी वाली बाई होनी चाहिए मालिश को, ऐसे वैसे। लेकिन हाँ उसके पेट में क्या जा रहा है, ये कुछ भी, मतलब कुछ भी होगा तो भी चलेगा, बस उसका सही पेट बात भर, है। सोचो विदाउट डब्बे, अभी सोच के देखो न्यूट्रिशन। कि जो डब्बे का दूध है वो भी अभी इतना क्या, उसका क्या सोर्स होगा, किस चीज से बना होगा? मिल्क से ही बना होगा वो शायद अगर से, मिल्क से भी क्या। बना होगा तो किसके मिल्क से, या तो काओ मिल्क से बना होगा या बफेलो मिल्क से बना। अब आप मुझे बताओ कि इतनी काओ या बफेलो हैं क्या पूरे वर्ल्ड में, ये सबके डब्बों का दूध भी पूरा हो जाए और बड़ों का भी रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए? एक त्योहार आता है और नकली दूध मिलने लग जाता है मार्केट में इसके हाँ अंदर। तो दूध की ऑलरेडी इतनी कमी है, तो क्या डब्बों में जो है वो क्या गाय के दूध या भैंस के दूध का दूध है? नहीं, ये सब केमिकल्स है। फॉर्मूला, उसका नाम ही है फॉर्मूला मिल्क, उसका फॉर्मूला। नाम ही है फॉर्मूला। वो लैब में बना हुआ है वो चीज। तो मैं उनके लिए बोलती हूँ जहां पे चलो मदर को नहीं आ रहा, सब कुछ हो गया, हमने भी शायद ट्राई कर लिया, अगर नहीं आ रहा तो चलो ठीक है, वो लाइफ सेविंग है। लेकिन आपको अगर आप उस पर कर सकते हो काम, या आपने, आपको पता चल गया कि अच्छा ऐसे लोगों का हुआ है रिजल्ट्स, मुझे भी हाँ करना चाहिए, उसके बाद अगर आप नहीं कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हो उस आप मजे को, उस इंजॉयमेंट को, हाँ वो चीज enjoy- को। आप अपनी बेबी की हेल्थ खतरे में डाल रहे हो आपकी हाँ। आलस की वजह से, या फिर हम्म। जो भी रीजन है। वो कुछ नहीं, एक मदर है ना, सब सब ऑब्स्ट्रैकल्स ओवरकम कर सकते हैं अगर उसका पूरा मतलब विल पावर हो, तो हो सकता ही है। हो करेक्ट। सकता है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसे भी होता है कि अगर मिल्क सप्लाई आपका बहुत ज्यादा कम हुआ, मतलब मैंने जब पहली बार फर्स्ट टाइम एवर मैंने पंप किया था, तो मुझे मुझे पूरे दिन का मुझे मिल्क सप्लाई जो था वो मेरा लगभग 40 ml आया था पूरे दिन का। और ऐसा चला 2 दिनों तक, 3 दिनों तक। लेकिन बाद में धीरे 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 8वें दिन तक तो मतलब मेरा मिल्क सप्लाई पहुंच गया 300 ml तक। इतना ज्यादा हो गया। तो करेक्ट। अभी मतलब तो अभी अब तो आप बहुत ही अगर कम है। 40 ml पे अगर रुक गए होते, तो सोचो यहाँ तक आ ही नहीं पाते इसके अंदर। जी जी। करेक्ट है ना? मैं उस टाइम पे भी मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी हाँ। कि बस 40 ml ही है अपना, और बेबी को ये तो दिन भर में नहीं दे सकती, मैं क्या तुमको ही पता है करूँ। हमारे पास ना, कभी जब मदर स्टार्ट करते हैं तो वो हर रोज मैसेज करते हैं, आज सिर्फ 10 ml आया, आज सिर्फ 20 ml आया। हम लोग बोलते हैं अरे करते जाओ, 7 डेज पूरे कंप्लीट करो, नेक्स्ट कॉल पे डॉक्टर आपको बताएंगी। फिर भी वो मैसेज करते रहो, होगा ना होगा ना। तो मेरी हेल्पलाइन पे जो लड़की रहती है वो कहती है मैम आधे से ज्यादा लोगों को तो मैं सिर्फ वो बोल रही होती, चलते जाओ, पेशेंस दे रही होती है उनके अंदर, इसके अंदर। मैं भी ये तो बहुत है। छोटी छोटी बातें पूछती थी उनको कि ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ, तो क्या करे। तो हाँ रिप्लाई भी आता था मतलब अच्छे से। हाँ, लेकिन सही, वो तो है, पॉजिटिविटी रखनी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, ये तो है। हाँ आपकी जर्नी हमने स्टार्ट करी थी जब आपका बेबी 2 मंथ्स 1 वीक का था, जिस समय जी आप जी ऑलरेडी, उस समय 2 महीने प्लस 1 वीक का हो गया था आपका बेबी जी जब हमने जी स्टार्ट किया था। और जी। उस समय बेबी को काउ मिल्क उस समय चल रहा था 6 to 7 टाइम्स चल रहा था, और हर हो फीड पे 100 ml करीब चल रहा था उस समय यस जब हमने यस। स्टार्ट किया था। और आपका बेबी ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो 1 या 2 बार सिर्फ रात रात में कभी कभी ले लेती थी, 30 से, और लेकिन बहुत लंबा फीडिंग टाइम था, 30 मिनट से हाँ लेके 45 मिनट्स तक का जी टाइम होता था। और जी। सिर्फ रात रात में लेती थी, दिन में हाँ नहीं लेती थी बिल्कुल जी, भी। वो पूरा अब पैसिव फीलिंग था उसका। करेक्ट। और पंप आप बिल्कुल उस समय नहीं कर रहे थे, क्योंकि पंप हम्म। आपको ऑब्वियसली शायद उसके बारे में आइडिया नहीं था कि पंप भी कर सकते हैं एंड ऑल दैट सारी चीजें। और बस इतना ही था आपका जो हमने डिस्कस किया था उस समय, ये हमारी बात। और फिर उसके बाद जब आप पहली कॉल पे जब हम आए थे आप मेरे पास, उस समय तक आपका जो फॉर्म पंप मिल्क था वो आपका लगा, मैंने आपका डे बाय डे लिखा भी था उसके अंदर, 40 ml, फिर उसके बाद 50 ml, फिर 100 90 ml, 60 ml, फिर किसी दिन बढ़ा था किसी अच्छा दिन गिर भी रहा अच्छा। था।
एक दिन हाँ हाँ 40, एक दिन 60, एक दिन 90, ऐसे करके भी ऊपर नीचे एक हो बार रहा था। क्वांटिटी बताई थी शायद आपको हाँ, कि आपने कितना मैंने पूरी लेना लिखी, क्योंकि मैं लिखती हूँ ना, जिससे मुझे आइडिया रहता है कि क्या चल रहा है। और क्या होता है ना, आप लोग क्योंकि लिखते नहीं हो, क्योंकि आपके पास ऑब्वियसली लिखा हुआ नहीं होता, तो कई बार जी आपको सेल्फ डाउट आने लगता है कि मैं जो जी कर रही हूँ उसे क्या है। मेरे पास हर मदर की जर्नी होती है हमारे पास इसके अंदर। तो कई बार जब वो थोड़ा डाउट में होती है या वो थोड़ा पेशेंस लूज करती है, तो हम उन्हें दिखाते हैं कि देखो तुमने कहाँ से शुरू किया था, अभी कहाँ तक आ गए हो। तो उनको लगता है, हाँ, फिर उनको कॉन्फिडेंस आता है इसके अंदर पूरा, हम्म कि हमें कर सकते हैं। तो हमने वहां पे इसको कंप्लीट किया था, और फॉर्मूला आपका 2 बार पे आ गया था। लेकिन जी अभी क्वांटिटी जी उसका 120 ml चल रहा था, 2 बार का उसके अंदर। जी और जी डायरेक्ट फीडिंग आपका बेबी दिन में भी करने लग गया था, ये सबसे अच्छी चीज थी। सिक्स जी सेवन टाइम्स करने लग गया था, 10-10 मिनट मतलब तक वो रुक रहा फीडिंग था। तो पहले भी करती थी, लेकिन जो हम्म। एक्टिव फीडिंग वाला पार्ट था, बस हाँ मुंह में हाँ लेके रखना, ये फीडिंग तो हाँ नहीं हुई। वो हाँ प्रॉपर्ली थोड़ा ऐसे फीडिंग करना थोड़ा थोड़ा चालू कर दिया था उसने। हाँ, करेक्ट। फिर सेकंड कॉल पे जब आप आए थे, तब आपने मुझे बताया था, फॉर्मूला मैम मैं 2 या 3 दिन में एक बार देती हूँ, अगर जी देना पड़ता है। सेकंड कॉल पे आए थे, तो मेरे को था कि अभी तो बहुत अच्छा है इसके अंदर। तो टोटल मिला के आपने मुझे बताया था कि अगर मुझे कभी देना भी पड़ता है, तो एक दिन में 200 ml से कम रहता है इसके जी अंदर। जी ये जी आपका वो आ गया था इसके अंदर। और नहीं, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। जो आपने जब मुझे सेकंड कॉल पे बताया था, तो आपने बताया था सेकंड कि कॉल दो से का था तीन वो। दिन में, हाँ हाँ, एक बार फॉर्मूला चलता है। हाँ पंप्ड हाँ मिल्क आप 6 टाइम्स कर रहे थे, जिसमें आपको 500 ml पर डे तक उस समय तक आ रहा था उसके अंदर। बेबी हाँ आपकी डायरेक्ट फीडिंग अभी और इम्प्रूवमेंट हो गया था, 6 टाइम्स कर रही जी थी। और 15 मिनट्स अब रुकने लगी थी अच्छे से पूरा जी इसके जी अंदर। थर्ड कॉल जो मेरी अभी रिसेंट अभी हुई है हाँ इसके अंदर, तो ये आपने मुझे बताया कि फॉर्मूला 1 हफ्ते से बंद है पूरे तरीके से। जी और जी पंप्ड मिल्क आपका अभी 600 ml के आसपास है। 600 डायरेक्ट फीडिंग कभी भी कभी 6 टाइम्स कर 600 रही है। कभी कभी 700 भी आ जाता है। हाँ हाँ, गुड। और तो डायरेक्ट फीडिंग भी हो रही है अच्छे से जी पूरा। जी तो कहाँ, मतलब एक तरह से जो रात की फीडिंग थी, वहां से लेकर के फुल फीडिंग पे आ गए आप, ये बहुत अच्छी फीडिंग चीज है एज सच। जी और अब हम लगभग अपने ट्रीटमेंट को खत्म वाले करने पे हैं। अब मैं हाँ मेंटेनेंस पे आपको ले रही हूँ इसके अंदर। तो दैट वे जी हमारा खत्म हो रहा है ट्रीटमेंट प्लान, तो हाँ इसलिए आज हमारा मॉम स्टार शूट हो रहा है इसमें पूरा। यस वेरी गुड। यस ठीक है, तो अभी मुझे ये बताओ गायत्री, कि तुम्हारे जो मेजर चैलेंजेस हैं वो क्या क्या थे इसके अंदर, जो ओवरऑल ब्रेस्ट, एक तो मेरे को लैक ऑफ नॉलेज, की भाई किसी ने आपको बताया नहीं, ये तो मुझे हाँ समझ में आ रहा है। हाँ और क्या चैलेंज था आपका इसके अंदर? सबसे पहला मेरा चैलेंज ये था कि लो मिल्क सप्लाई था, जिससे जो कि मुझे बढ़ाना था। जो जैसे ही मिल्क सप्लाई मेरा बढ़ गया ना, तो मेरी बेबी अपने आप ही एक्टिव फीडिंग करने लगी। हम्म हम्म ऐसे मुंह में बस पकड़ के सोती नहीं थी, वो हम्म एक्चुअल में फीडिंग करती थी। हम्म तो ये पहला मेरा चैलेंज था कि लो मिल्क सप्लाई। दूसरा जो था वो, मतलब उस पे मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो था हम्म एक्चुअली राइट साइड की जो निप्पल था, वो बहुत ही मतलब पेनफुल था। तो हम्म वो हाँ, वो बाद में वो ठीक हो गया, लेकिन वो तो मेरा एक एक टाइप का चैलेंज ही था। तो बस हम्म एक मेजर इशू ही हम कंसिडर अभी के लिए कर सकते हैं कि लो मिल्क सप्लाई। तो बच सकता है। तो जी जैसे आपको राइट साइड से शुरू में दिक्कत हुई थी, आपको हम्म राइट साइड से फीडिंग कराने में, जबकि वजह से आप लेफ्ट साइड ही पहले 15 दिन तो उधर ही से कर रहे थे, बाद में जी ऐसा क्या इंप्रूवमेंट हुआ? सिर्फ मिल्क सप्लाई इंप्रूवमेंट होने से वो ठीक हो गया, या आपने उसके लिए कुछ और भी चीजें किया उसके लिए? नहीं नहीं, तो मैंने एक्चुअली मेरी डॉक्टर को बताया कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, तो कोई तो ऑइंटमेंट कुछ तो भी दे दो यहाँ हम्म पे लगाने हम्म के लिए। तो हम्म उन्होंने दिया, लेकिन देने के बाद भी वो एक्चुअली मुझे 15 दिन लग गए। पूरा हम्म वो जो वहाँ पे था, सब सेप्टिक हो गया था, वो भरने के हम्म लिए मुझे हम्म 15 दिन लग गए। और ओके। हाँ, तो और प्रॉपर मुझे ना थोड़ा सा टेक्निक भी नहीं पता था ब्रेस्ट फीडिंग का, हाँ कि किस हाँ तरीके से होल्ड करना है, जो आप बोलते हैं क्रॉस कडल होल्ड हाँ जो हाँ होता है। वो एक्चुअली बहुत ही अच्छा हो गया। जब से मैंने हम्म वो होल्ड ट्राई किया ना, तो मेरी बेबी अपने आप ही एक्टिव फीडिंग करने लगी। हम्म। उसके बाद मैंने ये समझ में आया मुझे कि जब भी मैं उसको फीड के लिए लेती थी ना, तो उसका जो गर्दन था वो ऐसा हो जाता। ऐसे होता था। जी मतलब नीचे की तरफ हो जाता था। उसको सक करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता था। तो वो हाँ। सक एक दो घूंट सक करने के बाद वो शांत हो जाती थी। उसके हम्म। बाद कडल होल्ड में मैंने जब रेस्ट से अपना उसका सर हाँ, थोड़ा सा इस तरीके से किया, तो वो बोला। इसका ये एरिया थोड़ा ओपन हो हम्म। गया। तो वो मतलब 10 मिनट तक भी एक्टिव फीडिंग करने लगी। मतलब वो तो मतलब मेरा ऐसा था कि
कर सकती है मेरी बेबी, कर हाँ। सकती है, सोती यस। नहीं है वो, उसको हाँ, मिल नहीं रहा था, वो सक नहीं ऑब्वियसली कर जैसे पा नीचे कर रहे हो, रही बेचारी थी। कैसे सक करे, उसको तो हाँ थक जा रही है उसको वो। अब उसका जो पाइप ही वो जो उसका फूड पाइप है वो ब्लॉक हो गया ना, ऐसे कैसे पिए जी वो बेचारी, तो इसलिए जी, रुक जाती वो है, है वो ना। अभी छोटी है इसके अंदर, दैट वे। जी जी, करेक्ट। वो तो बहुत बड़ा लैचिंग मतलब टेक्निक्स भी मेजर पेन इम्पोर्टेंट है, था। हाँ। तो लैचिंग टेक्निक, क्योंकि आपने अगर ऑइंटमेंट के साथ उसको हील कर भी लिया, तो भी हम्म अगर उस पर बार बार इंजरी होता रहेगा शैलो लैच की वजह से, तो वो आपको हम्म, फिर से घाव हो जाएगा उसके अंदर। हाँ तो हो जाए। इसलिए लैचिंग ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पेनफुल ब्रेस्ट फीडिंग है या सोर निपल्स है या कट निपल्स है, तो इसका मतलब लैचिंग का इशू है। आप डीप लैचिंग जब कराओगे, बच्चा कंफर्टेबल होगा, तो वो प्रॉपरली लैच करेगा, तो ये सब चीजें हमेशा के लिए रिजॉल्व भी हो जाएंगी इसके हाँ अंदर। हाँ। करेक्ट, करेक्ट। यस ठीक है। यस। तो अब आपका एक्सपीरियंस आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि कैसा रहा हमारे साथ। पहले मैं अपने साथ पूछूंगी, फिर उसके बाद हम अपनी टीम के साथ पूछेंगे। तो अभी हमारे मेरे साथ बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी, आपके साथ तो मैम मतलब ऐसा था ना, एक कोई तो मतलब पिछले कुछ दिन तो ऐसे थे कि बस सुबह शाम आप आपके ही मॉम स्टार के वीडियोस, आपके ही हम्म। रील्स, इतना ज्यादा मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी और वो फॉलो भी कर रही थी। एक तो मैंने यहाँ पे ये पेपर दिख रहा है, इस पेपर पे तो मैंने लिख के रखा है आपने जो भी मुझे पॉइंट्स दिए थे, जो भी अच्छा, ट्रीटमेंट के अंदर प्रोटोकॉल्स आपने लिख के रखे होंगे यहाँ बस पे। आपने जो भी दिए थे कि किस तरीके से मसाज करना है, किस तरीके से सिकाई ये करना सब है, मदर्स के लिए टिप्स क्या है कि करना आप है। ऐसे लगा के रखोगे तो आप भूलोगे नहीं। ये गायत्री आपको हाँ बहुत हाँ अच्छा टिप दे रही है। हाँ, थोड़ा सा आलस आता है वो करने हाँ। के लिए, ये सच हम्म। बात है। क्योंकि आपकी रात में नींद अच्छे से नहीं हुई होती है, बेबी उठता है तो आपको फीड करना पड़ता है, तो जितना भी टाइम मिलता है आपको आपको लगता है कि सो लूं, बस इसमें सो लूं इस टाइम में। लेकिन बस 10-15 मिनट देने से ही अगर आपका फ्लो अच्छा होता है, आपका बेबी मतलब उसके आगे का जर्नी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ये आप प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे तो। और मिल्क सप्लाई तो बढ़ता ही बढ़ता है ऑब्वियसली, उसमें तो कुछ डाउट ही नहीं है। और डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अगर नहीं भी पॉसिबल होता है तो पंपिंग कर लो आप। और कुछ कुछ नहीं होता है पंपिंग करने से भी। तो ये एक बात मतलब मैंने आपसे ही सीखी, मुझे ऐसे लगता था कि अगर डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही है तो कुछ नहीं होगा, पंपिंग से कुछ नहीं होगा। तो आपके साथ बातें करके, आपके वीडियोस देख के मुझे ये तो पता चला कि पंपिंग से भी मिल्क सप्लाई बढ़ता है, डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग से नेचुरली बढ़ता है, वो बात सही है, पंपिंग से भी बढ़ता है। और बस एक एक पॉजिटिव अप्रोच आ गया मुझे, जैसे ही मेरा करेक्ट। मिल्क सप्लाई बढ़ने लगा ना, तो आपके साथ बात करने से मुझे अच्छा लग रहा था, एक पॉजिटिव अप्रोच आ गया कि हाँ हो सकता है। गुड, वेरी गुड। और आपको टीम टीम और स्टाफ के साथ, मासी केयर क्लिनिक की टीम और स्टाफ के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी, उनके साथ मतलब मैं जब मिला, मैंने जब अपॉइंटमेंट बुक किया था, आपका अपॉइंटमेंट मैम जल्दी से मिलता नहीं है। हाँ, मेरी बेबी एक्चुअली मतलब शायद 1.5 मंथ एंड 1 वीक की ही होगी, मतलब लगभग तभी मैंने आपको कांटेक्ट किया था, तो आपके सभी अपॉइंटमेंट्स फुल थे उस टाइम पे एक्चुअली। तो मैंने बात की थी वहां पे, जो भी हेल्पलाइन नंबर पे एक मैम थी, उनसे मैंने बात की। पता नहीं, मैंने तो उनसे रोते रोते ही बात की, पूरी बात रोते रोते ओके। की मैंने। डिस्टर्ब ओके। थी, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी मैं। और वो मुझे इतना ज्यादा समझा रही थी कि बस। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी 2 हफ्ते बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी मैम की। मैंने बोला देखो ना मैम, अगर मिल जाए तो। लेकिन फाइनली फिर 21st को आपकी अपॉइंटमेंट मुझे मिल गई। मुझे लगा ये बस मेरा लास्ट ट्राई है, और इसमें मैं अपना मतलब पूरा जी जान लगा दूंगी, जो भी आप बोलोगे, जिस तरीके से भी आप बोलोगे उस तरीके से मैं करूंगी। एनीवेज मेरी बेबी पूरी की पूरी ऊपर के दूध पे है। अगर हाँ। के बताने से कुछ भी पॉजिटिव होता है, 1% भी होता है, तो जो भी मतलब मैंने आपसे ट्रीटमेंट ली है वो बहुत ही ज्यादा वर्थ है। तो ये तो मतलब 100% मेरी बेबी ब्रेस्ट मिल्क पे आ गई है, तो बहुत ही अच्छा हो करेक्ट, गया। करेक्ट, करेक्ट। और हेल्पलाइन टीम कैसी थी, आप क्वेश्चन पूछते थे तो रिप्लाई आपको रेगुलरली आ जाते थे, जी उसमें कोई जी दिक्कत तो नहीं आया। ट्रीटमेंट के नहीं नहीं, दौरान आपको कभी कोई क्वेरीज होते थे तो आप कैसे करते थे, कैसे रिजॉल्व हो जाते थे इजीली आपके सारे। बस बस जो भी क्वेश्चन माइंड में आया, बस व्हाट्सएप कर दो आप, तो आपको रिप्लाई आ ही जाना है बस। यस।
करेक्ट जी करेक्ट। हाँ वो हम मैं इंश्योर करती हूँ, क्योंकि हर मदर को मैं समझ सकती हूँ कि उसको बहुत डिफिकल्टीज हो रही होती है। तो हम हाँ कोशिश करते हैं कि हमारी टीम एक्टिवली सबको रिप्लाई करती रहे। हेल्पलाइन के जी लिए एक डेडिकेटेड लड़की है जो पूरा रहती है हेल्पलाइन के ऊपर, तो जिससे वो ओके पूरा सब कुछ कर सके। दैट वे इट इज वेरी गुड। और ये अच्छा लगता है मुझे सुन करके जब आप लोग बताते हो कि उससे आपको कितने बेनिफिट्स हुए, कि कभी कोई क्वेश्चन आता था तो ऐसा नहीं होता था कि अब मैम के नेक्स्ट हाँ कंसल्टेंट तक वेट करना है। हाँ जी हेल्पलाइन से अपनी जी क्वेश्चंस को रिजॉल्व कर सकते हो, ये हम सबसे कर अच्छी चीज है। सकते हैं हाँ करेक्ट करेक्ट। एक्चुअली मैं इसको समझती हूँ ना, जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है मेडिसिन का, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको दवाई लिखता है, आप घर आ जाते हो, फिर आप जी ऑब्वियसली डॉक्टर से कनेक्टेड नहीं रहते हो। तो अगर आपको धीरे बीच में क्वेश्चंस आते हैं तो क्या होता है, आप गूगल पे या आप अपने फ्रेंड से इधर उधर पूछते हो। मैं ना इस मामले में सोचती हूँ कि मेरा पेशेंट, मैं जो बता रही हूँ ना वो उसी में रहे, इधर उधर न जाए। इसलिए वही वही क्योंकि हेल्पलाइन टीम से आप क्वेश्चंस पूछोगे तो वो, क्योंकि हमारे जो हम प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं उन्हीं के अराउंड आपको आंसर्स देंगे। उससे क्या होगा, आपका फोकस एक ही जगह रहेगा, आप इधर उधर रहेगा नहीं जाओगे। तो उससे क्या नहीं है होगा, आप सही से फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। तो ये जी हमारा भी एक वो होता है, क्योंकि इससे हमारे रिजल्ट्स इंप्रूव होते हैं। और हर कोई राइट चाहता है कि आपके पेशेंट्स को सबसे अच्छा फायदा मिले, जिससे ज्यादा से ज्यादा मदर्स का एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे बेबीज आ जाए। वेरी गुड। ठीक है। सो अब मुझे बताओ कि जो ऑनलाइन, क्योंकि आप पुणे से बात कर रहे हो, हम लोग जी लखनऊ में बेस्ड हैं, तो जी ऑनलाइन को लेकर बहुत लोगों को लगता है ऑनलाइन कैसे रिजॉल्व होगा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, ऑनलाइन के बारे ऑनलाइन ही सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि मैं सच बात बोलती हूँ। एक्चुअली जब मेरे बेबी का मतलब काउज मिल्क शुरू हो गया था तो मैं एक लैक्टेशन कंसल्टेंट से मिली थी। तो वो में? मुझे वहां पे बुलाती थी तो मुझे पहले दिन एक दिन पहले से ही तैयारी करके रखनी पड़ती थी। एक मिनट सॉरी। एक दिन पहले ही मुझे तैयारी करके रखनी पड़ती थी कि सब प्रिपरेशन करो उसके बाद वहां पे जाओ। और उसके बाद तो कभी कभी कॉल भी नहीं उठाती थी वो मैम और बहुत ज्यादा परेशानी होती थी मुझे। लेकिन ये ऑनलाइन का कैसा है ना बस कॉल करो और आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। तो ये बहुत ही मतलब इजी लगा मुझे। कोई भी मुझे ऐसी दिक्कत जैसी बात नहीं दिखी कि ऑनलाइन है तो सॉरी। गायत्री पानी पी लो, पानी पी लो पहले, फिर बात कर लो, कोई नहीं। जी हाँ तो ऑनलाइन तो के बारे में आप बता रहे थे। जी मैं ऑनलाइन के बारे में बता रही थी। ऑनलाइन ज्यादा कंफर्टेबल है जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर है ना उनके लिए ऑनलाइन ज्यादा। इतना छोटा सा तो हमारा बेबी रहता है उसको लेके आप जाओ बाहर धूप होती है कभी बारिश होती है कभी ऑटो नहीं मिलता है। और हर हर बार किसी पे तो डिपेंडेंट रहना पड़ता है कि भाई हमको ले ही जाओ डॉक्टर के पास में। वो बहुत बहुत ज्यादा झंझट होते हैं उसमें। इससे बहुत ही अच्छा है ये ऑनलाइन और एक और कंसल्टेशन। चीज बताओ, एक और चीज, क्या होता है बच्चे ना रास्ते में सो जाते हैं, क्योंकि आप जब हाँ तक लेके जाओ तो वो रास्ते में उनको झूला हाँ मिलता है, वो सो जाता है। हाँ और लैक्टेशन के लिए तो ऑब्वियसली अगर आप जा रहे हो डायरेक्टली मिलने के लिए तो बच्चा उठा होना चाहिए। और यूजुअली दिन में बच्चे सोते हैं, बच्चे तो रात में होते हैं। ज्यादा जागते हैं। तो यूजुअली मैं अपने यहाँ पर भी देखती हूँ, जो ऑफलाइन कंसल्टेशन होती भी हैं क्लिनिक पे, तो उसमें क्या होता है, बच्चे या तो रास्ते में आते आते तक सो जाते हैं। अब पहले काम होता है पहले उनको उठाओ। अब वो छोटा बच्चा रात में जगा हुआ था, अभी दिन में इतनी गहरी नींद में सो रहा है, उसको उठाना इतना मुश्किल। अगर उठ जाता तो वो मुश्किल इतना एकदम रोने लग जाता है शुरू शुरू में, तो उसको पहले ठीक करो, उसके बाद उसको, तो वो इतना टाइम जी टेकिंग प्रोसेस भी है ना, इतना लंबा। ऑनलाइन पे हम्म क्या होता है, हमने मदर से बात करा, अगर हमको लैचिंग के वीडियोस चाहिए तो मदर कंफर्टेबली अपने हिसाब से जब भी बना करके उनको भेज देते, उनको हम स्टडी करके उन्हें बता देते। तो ऑनलाइन से कितनी चीजें रिजॉल्व कितने अच्छे से हो जाती हैं, ओवरऑल ऐसे हो सारी चीजें। जाती जी जी। करेक्ट, ये तो लेकिन मुझे तो मतलब मैंने लिया था एक बार कंसल्टेशन ऑफलाइन का मुझे तो इतना दिक्कत आया था हर रोज। आज क्या तो बारिश हो गई आज डॉक्टर को हाँ। मिलने नहीं जा सकते। एक एक दिन मुझे मतलब इतना भारी था ना। आज भी मतलब मैंने फॉर्मूला दे दिया आज भी मतलब मैंने काउज मिल्क दे दिया मेरी बच्ची को आज भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले। बहुत मतलब मैंने तकलीफ में गुजारे हैं वो दिन। इतना ज्यादा मन में गिल्ट होता था सबको लगता था कि ठीक है ना बेबी का पेट तो भर रहा है वो अच्छे से सो रही है तो ये काफी नहीं है क्या तुम्हारा ही मिल्क देना इतना जरूरी है क्या तुमको। अभी थोड़े दिन के लिए अपना गिल्ट भूल जाओ। लेकिन गिल्ट नहीं है ये तो सब बेबी के लिए ही हम कर रहे हैं ना। अगर बाद में बेबी बीमार पड़ गया सबसे ज्यादा परेशान तो मम्मी और पापा को ही होना है। करेक्ट। को ही देखना है।
तो अगर पहले से ही हम उसका फाउंडेशन अच्छा अच्छा करे, या फिर उसके लिए एटलीस्ट ट्राई तो करे। तो मैं करेक्ट। ये बोलती कि कुछ नहीं होता तो बस अपना माथा फोड़ लो, ऐसे नहीं है, बट हाँ बिल्कुल ट्राई ही ना करना, ये तो गलत हाँ, बात है। करेक्ट, सही कहा तुमने, ये बहुत अच्छी बात कही। ठीक है, हाँ आपने सब कुछ ट्राई कर लिया और नहीं हुआ, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हाँ। ट्राई नहीं करना या बस इंटरनेट पे देख लेना या कुछ चीजें अपने मन से घरेलू यूज कर लेना और फिर बोलना नहीं हो रहा, या दूसरों की बात मान लेना, दूसरे बोला अभी कुछ नहीं होगा, आपने सोच लिया कुछ नहीं होगा, ये चीज नहीं है। आप जी किसी गलत डॉक्टर के साथ, एक एक्सपर्ट के साथ थोड़ा काम करो, आपको अच्छा इंप्रूवमेंट दिख रहा है या थोड़ा भी दिख रहा है तो बढ़ो आगे, वो इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। है। करेक्ट, आपने बिल्कुल सही बोला इसके अंदर। अच्छा, अब मुझे लास्ट आपका क्वेश्चन है कि जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं या जो ब्रेस्ट फीडिंग अभी आपकी फेलो मदर्स हैं जिनको कोई दिक्कत है, क्योंकि इस वीडियो को कई लोग वॉच करेंगे, तो उनको आप जी। क्या मैसेज देना चाहते हो, जो प्रेग्नेंट हैं या जो आपकी फेलो मदर्स हैं? हाँ, टू द फेलो मदर्स, और पहले तो प्रेग्नेंट मदर्स के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि आप ना ज्वाइन कर लो कोई तो भी क्लास। एक तो डॉक्टर तनिमा मैम का क्लास है, वो भी ज्वाइन कर लो। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कुछ भी करती और क्लास ज्वाइन ही करती। मैंने सब जॉब वगैरह सब छोड़ दिया, क्योंकि बेबी के कंसंट्रेट करना था बेबी के यहाँ पे। तो जो भी मतलब अभी एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, हम्म, वो पहले बेबी हाथ में आने के पहले अगर आपको करेक्ट नॉलेज अच्छा, होगा, तो यस। आप फिर बाद में पछताओगे नहीं, आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे। ऑलरेडी पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, और उसके एड ऑन हो जाता है अगर आप फीड नहीं कर पाते हो, तो एक और डिप्रेशन ऐड हो जाता है उसमें। तो करेक्ट। क्लासेस तो ज्वाइन करने ही करने चाहिए। इतना हम कुछ खाते हैं, ये खाओ वो खाओ ये करो वो करो, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग जो बेबी का खाना है, उसका भी ध्यान हमको रखना है। तो उसके लिए क्लासेस जो है, अगर आपके पास में कोई भी आपको प्रॉपरली गाइडेंस आपको नहीं मिलेगा, ऐसा आपको लगता है, या फिर जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास मम्मी दादी नानी है भी, तो जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन आप ये क्लासेस ज्वाइन करो, उससे कुछ नुकसान नहीं होगा आपका। तो और जो भी मतलब फेलो मदर्स है, जो भी अभी मदर्स नई नई न्यू मॉम्स हैं, वो ध्यान में रखो कि मेरा बेबी 2 मंथ का था तब जाके मैंने ये ट्रीटमेंट लिया, और फिर मेरा बेबी अभी ब्रेस्ट मिल्क के पे आ गया है। तो नो मैटर कितना भी छोटा बड़ा आपका बेबी हो, आप कभी भी अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं। उसका इम्यून सिस्टम आपको डेवलप करना है एज अ मदर, दूसरों को नहीं करना है। जो बोलते हैं मिल्क नहीं आएगा, बोलते हैं हाँ, ऊपर दूध ठीक है, वो नहीं कहेंगे। उनको कोई नहीं कहेगा बाद में कि क्या बच्चे के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया तुमने। उनको नहीं बोलेगा, माँ को बोलेगा कि तुमने बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दिया, बच्चा बार बार बीमार हो रहा है। तो हम पढ़े लिखे हैं। हाँ, मतलब जो विलेजेस हैं उनमें भी जो माए हैं वो 6 महीने तक अपने बच्चे को, 6 महीने क्या, दो हाँ, दो साल तक अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड गांव वाले करवाती। तो हम तीन तो तीन फिर चार चार साल तक भी कराते हैं वहाँ जी, तो। हम तो फिर भी पढ़े लिखे हैं, हमको ये सब पता होना ही चाहिए। उसमें पता है मुझे बहुत ज्यादा, ये एक तपस्या ही है कि उतना कंसिस्टेंटली टेकिंग द पेन ऑफ सिटिंग विथ योर बेबी फॉर आवर्स, उसको ब्रेस्ट फीड करवाओ। लेकिन ये पूरा आपके बच्चे का जिंदगी संवर जाता है इसमें, वो हेल्दी रहता है। और हेल्थ इज वेल्थ जो हम ये तो है। बोलते हैं, वो हेल्दी रहेगा तो वो आप भी मतलब मेंटली हेल्दी रहोगे। आपको आपके बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि मेरा बच्चा बीमार पड़ रहा है ना, इसका ये भी रीजन है कि मैंने हाँ उसको ब्रेस्ट फीड नहीं करवाया है। हाँ। उसका इम्यून सिस्टम वीक है, तो क्यों है? क्योंकि मैंने उसको ब्रेस्ट फीड नहीं करवाया। ये एक बैक ऑफ द माइंड आपको हमेशा गिल्ट रहेगा। तो वो यस। गिल्ट मत रखो। आप ब्रेस्ट फीड करवाओ। और कभी भी आप मतलब 2 साल बाद भी मिस किरण अगर करवा सकती है, तो आप तो करवा करेक्ट, ही सकती हैं मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मराठी आता है गायत्री? जी, मैं मराठी ही हूँ। हाँ, मालूम है मुझे वो तो कुछ हाँ। मराठी में 2 लाइन बोल दीजिए हमारे मराठी व्यूअर्स के लिए इसमें। ओके। हे पहा, जोपर्यंत तुम्ही करत नाही ना, तोपर्यंत होत नाही. आपल्याकडे एक म्हण आहे, खूप चांगली एक फ्रेज आहे, आपण म्हणू शकतो, केल्याने होत आहे रे आधी केलेची पाहिजे. जोपर्यंत तुम्ही प्रयत्न नाही करणार तुमच्या बाळाला आईचं दूध पाजण्यासाठी, तोपर्यंत तुमच्या बाळाला ते दूध मिळणार नाही.
कोणीच नाही, फक्त आणि फक्त आई ही गोष्ट करू शकते. बाकीचे लोक कोणी काहीही बोलू देत. आईला माहितीये की तिचं दूध किती किती जास्त म्हणजे अमृततुल्य बोललं गेलेलं आहे ह्या गोष्टीला. तर आईनी करायचेत हे प्रयत्न. हा आईचा प्रवास आहे आणि हे आईनंच करायचंय आणि हे होणारच आहे. हे होतच. जेव्हा तुम्ही प्रयत्न करता, तेव्हा निसर्ग तुम्हाला मदत करतो आईला, हे सगळं करण्यासाठी. बस यही मैं कहना चाहूंगी. ऑसम। एक्चुअली मेरे को मराठी बहुत अच्छे से नहीं आता, लेकिन आपके एक्सप्रेशन अच्छा. से, आपका बोलने के तरीके से मैं समझ रही थी आप क्या वर्ड्स बोल रहे हो। और जब आप बोल हाँ, रहे हो ना तो मुझे ना गूजबम्स आ रहे हैं, क्योंकि आप हाँ. देखो आपका जो मदर टंग होता है ना उसमें आपके एक्सप्रेशंस और आपके वो जो होता है ना वो और अच्छा इमोशंस आता बहुत ही मतलब है मेरे, मतलब मुझे है। हाँ, पता ही है, अगर आप करोगे तो होगा ही होगा, बस करेक्ट। करना चाहिए. जी. थैंक यू सो मच गायत्री। और हमें पता है कि आपका बेबी अभी बहुत रो रहा था थोड़ी देर पहले, और हम उसके बाद जी. भी आपने टाइम निकाल करके हमारे साथ आया, और आपने पूरी इतनी अच्छे से पूरी अपनी जर्नी शेयर करी, आपने मोटिवेट किया मदर्स को। ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हमारे पास सक्सेस स्टोरीज बहुत सारे होते हैं, बट कई बार मदर्स सोचते हैं मैम हम नहीं चाहते किसी को पता चले ये, या इसके अंदर हमने कोई ट्रीटमेंट लिया था, या उन्हें ऐसा लगता है। तो मैं उनको समझाती हूँ कि ये ऐसा सोचो ना कि आप कितने सारे मदर्स को मोटिवेट कर रहे हो। जी. आज जी. आपने कितने सारे मॉम स्टार के वीडियोस देख करके आप मोटिवेट हुए। आप जब रहोगे आपको देख के कितने लोग अपना आइडल बना करके आपको कि ये हमारा आइडियल है, जैसे आपने किरण को अपना बनाया कि भाई वो 2 साल के बच्चे के लिए कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो मैं भी आप कर किसी के सकती लिए हूँ. रोल मॉडल होगे, आपको कोई देख करके मोटिवेट होगा। इससे अच्छा और क्या है उसके अंदर। क्या ये हो एक, सकता है. जी. करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। छोटू को दिखा रहे हो आप, छोटी सिंह को? छोटी तो सो गई है. ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। नहीं अच्छा है, उसको सोना भी चाहिए। वो आज बहुत परेशान भी हो रही थी ना, रो रही थी दोपहर में, तो जी. अच्छी बात है। थैंक यू सो मच गायत्री वंस अगेन, और ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट कॉल पे हम बस अपना मेंटेनेंस को करके एंड देन विल स्टॉप ओवर ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच अगेन गायत्री फॉर कमिंग इन। थैंक या, यू सो वेलकम वेलकम मैम. मच।